स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय पर बलि ने राज्य को छीन लिया और देवता इधर से उधर घूमने लगे, तो परेशान होकर के भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण की उन्होंने स्तुति की, भगवान को अपना कष्ट सुनाया। भगवान नारायण कहने लगे, देवताओं चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं, उस कार्य को करो। एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकामः सुरेश्वरः विहर्तुं कामस्त्वानां समुद्रो मतनादिभिः समुद्रो मतनादिभिः। बोले तुम जो है पहले दैत्यों से संधि करो और दैत्यों से संधि करने के बाद फिर समुद्र का मंथन करो। जब तुम समुद्र का मंथन करोगे, समुद्र के अंदर जो है अमृत छुपा हुआ है, मैं तुम्हें उस अमृत का पान करा दूंगा। बोले प्रभु मंथन कार्य कैसे करें? भगवान ने बतलाया, देवताओं पहले मंदराचल पर्वत को तुम्हें लेकर के आना होगा। मंदराचल पर्वत की जो है रई बनाना और वासुकी नाग की नहती बनाना। और जब देवता और दैत्य दोनों अमृत का कार्य करने के लिए तुम जब लगोगे, तो एक बात ध्यान रखना कि तुम जो है सर्वप्रथम मुख की ओर लगना। जब तुम मुख की ओर लगोगे, मैं तुमसे कह दूंगा, देवताओं तुम बड़े हो, मुख की ओर लगो, तुम मुख की ओर लग जाना। दैत्य कहेंगे कि मुख जो है शुभ होता है और पूंछ अशुभ होती है, इसलिए भगवान हमसे पक्षपात कर रहे हैं और हमें पूंछ की ओर लगवा रहे हैं, तो तुम मुख को छोड़ करके पक्ष की ओर लग जाना। भगवान ने उन्हें समझा दिया। आज देवता राजा बलि के पास में पहुंच गए और उनसे जाकर के मित्रता की। दैत्य भी तैयार हो गए, बोले भैया चलो ठीक है, फिर तो हम भी आपका साथ देंगे और समुद्र का मंथन करेंगे। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को लाने को तैयार हुए, लेकिन जब मंदराचल पर्वत को उठा करके लाने लगे, बहुत भारी है, थोड़ी दूर लेकर के चले, आगे बढ़े तो वो उससे नहीं रुक पाया और गिर पड़ा। बहुत से दैत्य उसके नीचे दब करके समाप्त हो गए।
भगवान नारायण ने उसको उठाया और अपने गरुड़ की पीठ पर रख करके समुद्र में स्थापित कर दिया। बासुकी नाग से कहा, बासुकी नाग बोला भैया हमें भी कुछ भाग मिलेगा? बोले तुम्हें भी मिल जाएगा, चिंता मत करो, जो भी अमृत निकलेगा उसमें से तुम्हें भी कुछ भाग मिल जाएगा। आज भगवान नारायण के बतलाने पर देवता जब मुख की ओर लगे, दैत्यों ने मना कर दिया, बोले हम पुरुष की ओर नहीं लगेंगे, हम मुख की ओर लगेंगे। तो दैत्य मुख की ओर लगने लगे और जब मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो उस बासुकी नाव के अंदर से विष की लपटें मुख की ओर से निकलने लगी, जिससे दैत्य जो है वो काले पड़ गए, विष निकलने लगा। मंथन कार्य प्रारंभ किया। जब मंथन कार्य प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम जो है आज उससे हलाहल विष प्राप्त हो गया। जब विष प्राप्त हुआ अब तो देवता घबराने लगे, बोले भैया हमने तो अमृत के लिए इसका मंथन किया था, लेकिन इसमें तो ये विष निकल आया, अब इसका क्या किया जाए। सभी देवताओं ने विचार किया है और विचार करके भोले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। भोले बाबा की स्तुति की है, भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापत्र त्रैलोक्य दहना बोले गुरुवर, हम दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है प्रभु, और उससे सर्वप्रथम ये विष निकल आया है। आप कृपा करके जो है कोई ऐसा कार्य करो जिससे हमारा अमृत का कार्य सिद्ध हो जाए। उस विष का क्या किया जाए? भोले बाबा ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस विष का पान मैं कर लूं? माता पार्वती के पास में गई। माता पार्वती से पूछा, देवी ये देवता कहना चाहते हैं कि मैं इस विष का पान कर लूं? माता पार्वती ने कहा, स्वामी आप वही कार्य करो जिसके करने से देवताओं की कार्य सिद्धि हो। बोले ठीक है, तो तुम भी ये कहना चाहती हो कि मैं विष का पान करूं? बोले बाबा परीक्षित आज देवताओं के साथ में वहां आ जाते हैं। समुद्र के किनारे आ गए और आकर के भोले बाबा ने उस विष के पात्र को अपने हाथों में ले लिया, अपने मुख से लगा करके पीना प्रारंभ किया। और राजन अब जैसे विष का पान किया, कंठ में विष को रोक लिया। बोले हृदय में मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का वास है, उन्हें कष्ट होगा। भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। अब तो उनका एक और आभूषण बन गया, नीलकंठ महादेव बन गया। राजन समुद्र का मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। जब आगे को मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, अब तो उस समुद्र से जो है सुरभि गाय जो है निकल करके आई। उस सुरभि गाय को देवताओं ने लेकर के और स्वर्ग में पहुंचा दिया।
उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उस घोड़े को जो है बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। अप्सराएं निकली, उन अप्सराओं को जो है स्वर्ग में भेज दिया। और तो मणि निकली, उन मणियों को जो भगवान नारायण के गले में धारण करा दिया। बड़े बड़े सुंदर पीत वस्त्र निकले, उन रेशमी पीत वस्त्रों को जो है देवताओं ने ले लिया। राजन, आज बड़ा सुंदर जो है एक पुष्पों का हार लेकर के समुद्र से मंथन के समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भूत हो गया। जब इतनी सुंदर लक्ष्मी जी को देखा, अब तो देवता अपना मन बनाने लगे। बोले मेरे साथ विवाह हो जाए, इनका कि मेरे साथ विवाह हो जाए। दैत्य अलग अपना मन बनाने लगे। मैया लक्ष्मी जी ने कहा, देखो तुम सभी एक पंक्ति लगा करके बैठ जाओ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी के गले में ये वरमाला को डाल। सभी बैठे हुए हैं और भगवान नारायण सबसे दूर जाकर के अलग बैठे। जब भगवान नारायण दूर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी तो नारायण के पास में ही पहुंचेंगी, उन्हीं को प्राप्त होनी है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गई और जाकर के भैया वो सुंदर सी पुष्पों की माला भगवान नारायण के गले में उन्होंने डाल दी। अभी तक नारायण अकेले थे और अब लक्ष्मी नारायण भगवान हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वारुणी मदरा निकली, उस वारुणी मदरा को दैत्यों ने पी लिया। राजन, आज वहां कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में ले जाकर के स्थापित कर दिया। सुरभि गाय निकली, सुरभि गाय को समुद्र से प्राप्त करके देवताओं ने स्वर्ग में पहुंचा दिया। सभी रत्नों को प्राप्त करने के बाद समुद्र से जो है और भगवान का बड़ा सुंदर आज अवतार हुआ। भगवान जो है एक अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी के रूप में, धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी भगवान जो है उस समुद्र से अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हो गए। अब जैसे अमृत का कलश प्राप्त हुआ, देवताओं ने अमृत के कलश को ले लिया और अमृत के कलश को लेकर के जैसे आगे को बढ़ने लगे, अब पीछे से आकर के दैत्यों ने उसको छीन लिया। एक दूसरे से एक दूसरा उस अमृत के कलश को छीनने लगा। जब देवताओं का बल नहीं चला तो दैत्यों ने अमृत के कलश को देवताओं से छुड़ा लिया और लेकर के समुद्र के किनारे किनारे आगे को दौड़ने लगे। उसी समय भगवान नारायण ने एक बड़ा सुंदर मोहिनी रूप अवतार धारण किया। अपने हाथ में एक छोटी सी गेंद लेकर के भगवान नारायण कंदुक कीड़ा करते हुए गेंद को उछालते हुए और आज वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां दैत्य दौड़े चले जा रहे हैं। दैत्यों ने देखा क्या बात है, पता नहीं चलता है। आवाज स्वयं अपने आप ऊंची नीची हो रही है।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। दैत्यों ने विचार किया, बोले देवी आप कौन हैं और आप कहां जा रही हैं? क्या अभी आपका विवाह नहीं हुआ? आप वर की खोज में घूम रही हो? बोले हाँ। अरे एक काम करो, आप जो है हम में किसी को जो है अपना वर चुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। भगवान मोहिनी स्वरूप कहने लगे, दैत्यो ये बात तो ठीक है, मैं चुन लूंगी, लेकिन एक बात बतलाओ, ये आपके पीछे जो देवता दौड़े हुए चले जा रहे हैं, कारण क्या है? किस बात का हल्ला गुल्ला हो रहा है? भगवान ने उन्हें बातों में लगा लिया और बातों में लगा करके उनसे पूछने लगे। दैत्य कहने लगे, हमने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है और समुद्र से ये अमृत निकला है। इस अमृत के लिए ये झगड़ा है कि इसको कौन पिए। बोले तुम एक काम करो, विवाह की बात तो बाद में हो जाएगी, पहले ये झगड़ा तो तुम्हारा समाप्त हो जाए। और इस झगड़े को तुम ही निपटारा दिला दो। बोले मेरी बात मान जाओगे? बोले हाँ। भगवान ने बातों में लगा लिया, अमृत के कलश को अपने हाथ में ले लिया और अपने हाथ में लेकर के अमृत के कलश को भगवान ने कहा, देखो एक काम करो, इस कलश के अंदर जो पतला पतला अमृत है, इस अमृत को, पतले अमृत को जो है मैं पहले देवताओं को पिला दूंगी और इसके अंदर जो इसकी तलहटी में जो जमा हुआ गाढ़ा गाढ़ा अमृत है उसे मैं तुम्हें पिला दूंगी। और देखो एक काम करो, इतनी मेहनत से तुमने ये अमृत प्राप्त किया है, पहले समुद्र में स्नान करो, स्नान करके पंक्ति लगा करके बैठ जाओ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। दैत्य कहने लगे ठीक है। दैत्य भगवान की जो है मोहिनी माया के चक्कर में फंस गए। भगवान ने देवताओं से इशारा कर दिया, दैत्य क्या जल्दी पंक्ति लगा लो। देवता बैठ गए और बैठने के बाद भगवान ने अमृत पान कराना उन्हें प्रारंभ कर दिया। जब अमृत का कलश नीचे को जो है झुकता हुआ आ रहा है, उल्टा होने लगा, राहु ने देखा कि जब कलश ही उल्टा हो जाएगा तो इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा कहां से। राहु आकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया परीक्षित। उसने अंजलि बना दी और भगवान ने उसे अमृत पिला दिया। लेकिन जब पता चला, सूर्य चंद्र ने इशारा किया, उनके इशारे को भगवान समझ गए, उसी समय उसके सिर को काट दिया, उससे एक और राक्षस उत्पन्न हो गया। अब यही जो राहु और केतु है ना, जब सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ता है, यह दोनों भगवान सूर्य को परेशान करते हैं। आज समुद्र के किनारे देवता और दैत्यों में महासंग्राम युद्ध प्रारंभ हो गया और ऐसा महासंग्राम युद्ध प्रारंभ हुआ कि बहुत से दैत्य जो है वहां पर समाप्त हो गए। लेकिन शुक्राचार्य जी ने आज संजीवनी विद्या के द्वारा उन दैत्यों को पुनर्जीवित कर लिया।